दोस्तों कल मैंने वीडियो डाली थी कि फोरेक्स मार्केट में काम कैसे कर सकते हो, आप दुबई जाकर क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। काफी लोगों के क्वेश्चन ये थे कि हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। अगर आप दुबई भी जाते हो तो आप स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। मेन चीज है कि आप उस स्ट्रैटेजी को इतना प्रैक्टिस कर चुके हो कि आप अपने पैसे को लेकर जब दूसरी कंट्री में जाओगे तो आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर हो कि हाँ ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है, नहीं करती है। मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें देना चाहता हूँ। यहाँ पे समझो, कल की बात करें ना, कल था 25 तारीख। 25 तारीख की बात करें, कल पूरा दिन क्या हुआ पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, और जो सीरियस आदमी हो वही समझना। बिकॉज पैसा कमाने के लिए टाइम लगाना पड़ता है, और अगर आप अपना टाइम लगाने के लिए तैयार नहीं हो तो भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कल की मैं बात करूं, कल क्या हुआ। कल का अप्रोक्स हायर जोन था ना, वो ये था कि 2950 के आसपास, और लो जोन था अप्रोक्स 2936 के आसपास। ये कुछ एरिया था यहाँ पे, इस जगह था। कल पूरा टाइम मार्केट में सुबह से लेकर शाम तक कोई भी एंट्री अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? कॉमन सेंस की बात है। यहां से यहां तक की मूवमेंट अगर सोचो, आपने यहां एक लॉट में एंटर किया होता, एक लॉट कौन सा, आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड लॉट में एंटर किया होता, तो मेरे भाई यहां से लेकर 42 से लेकर लाइक 2900 तक आया है। तो इसका मतलब $42 का मतलब क्या होता, आप खुद समझ सकते हो। $42 की बात कर रहा हूं, अप्रोक्स $42 का यहाँ पे डाउनफॉल देखने के लिए मिला। और अगर यहाँ पर एक देखा जाए, अगर बड़े लॉट में आप काम कर रहे हो, देन यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉस देखने के लिए मिल सकता था, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो आपको यहाँ पर क्या करने के लिए मिला, आपको बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर जो ट्रेड की है स्ट्रैटेजी के हिसाब से, लाइक जोन स्ट्रैटेजी के हिसाब से, हिसाब क्या था उसका कि हमारा, लाइक मैं फिर समझा देता हूँ, ध्यान से समझ लो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज ही रह जाते हैं, पता ही नहीं लगता क्यों। यहाँ पे देखो, काम करने का तरीका क्या था, मैंने आपको बहुत सारी बार एक्सप्लेन भी किया है। हम लोग पहले यहाँ पे पहले क्लियर कर देते हैं कि हम केवल बाय साइड पर ही ट्रेड करेंगे, किसके अंदर, XAU USD। फिर कहूंगा वीडियो जो अंत तक देखेगा उसको समझ में आएगा, वरना मत देखो, मुझे इससे खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, आपको पड़ने वाला है, बात दिमाग में रखो। XAU USD के अंदर क्या होने वाला था, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। रूल क्या था, रूल था कि हम केवल बाय साइड पे काम करेंगे। हमारा यहाँ पे कुछ मूविंग एवरेजेस, हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम, जो टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं वो 5 मिनट का यूज कर रहे हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम बाय पोजीशन बनाना चाहते हैं तो सबसे ऊपर की तरफ होना चाहिए 200 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे होना चाहिए 100 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे होना चाहिए 50 डेज मूविंग एवरेज, देन उसके नीचे या तो लो जोन हो, और लो जोन के नीचे कैंडल हो। ठीक, या तो ये कंडीशन बन सकती है। सेकंड कंडीशन 200 डेज मूविंग एवरेज सबसे ऊपर, देन 100 डेज मूविंग एवरेज, देन 50 डेज मूविंग एवरेज, देन यहां पर समझो, यहां पर या तो कैंडल हो सकती है एंड देन लो जोन हो सकता है। ये दोनों कंडीशन बन सकती है। थर्ड फेज क्या है, थर्ड में यह है कि 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज, देन कैंडल, देन हमारा लो जोन, प्लस यहां पर हम कंफर्मेशन किसकी लेंगे, हम लेंगे DXY कंफर्मेशन। DXY क्या होता है, डॉलर होता है। DXY क्या होना चाहिए, अपने हाई जोन के ऊपर, हाई जोन के ऊपर होना चाहिए उसका कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। सिंपल, इतनी सी बात है। अब ये कंफर्मेशन हो जाने के बाद में एंट्री जो बनती है ना, वो एंट्री कहां बनी। अब काफी लोग कहेंगे हम कैसे यकीन करें एंट्री कहां बनी। देखो, मैं यहाँ पे फोरेक्स अकाउंट शो करना चाहूं तो इजीली कर सकता हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा, बट मैं यहाँ क्यों शो नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं खुद देख रहा हूँ यूट्यूब पर इतने सारे फेक लोग हैं जो अपने आप को लाइक फोरेक्स ट्रेडिंग करने के अंदर दिखाते हैं। इतने सारे फेक लोग हैं, अब मैं कैसे आइडेंटिफाई कराऊंगा कि भाई मैं यहाँ पर सही ट्रेड कर रहा हूँ। कल जो एंट्री बनी है, प्लस मेरी क्या, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं, उनकी बात करूं तो एंट्री यहां बनी है। ठीक, आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ पे फोरेक्स ट्रेडिंग की एंट्रीज इसलिए भी नहीं शो करता, बिकॉज प्रूफ कैसे करूंगा कि वो रियल है। काफी लोग कहेंगे फेक है, और मैं जब ऐसी बातें देखूंगा तो मेरा साइकोलॉजी खराब होती है। सिंपल सी बात है, यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने एंटर कर लिया किसके अंदर, अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर, गोल्ड मिनी के अंदर, और यहां एंट्री हुई है और मेरी नहीं हुई है। लाइक मेरे जो काम करने वाले, जो स्ट्रैटेजी पे यूज करने वाले लोग हैं, उनकी भी एंट्री कुछ इसी जगह हुई होगी, और उनके भी अगर वो फोरेक्स में एंटर किया है तो फोरेक्स में उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट अभी चल रहा होगा। ठीक, और बात करूं मेरी, यहां पर जो मेरी एंट्री हुई है, अभी ट्रेड रनिंग है,
और लाइक सेबी रूल के अनुसार मैं रनिंग ट्रेड शो नहीं कर सकता। ट्रेड क्लोज होने पर मैं आपको शो करूंगा। याद रखना 25 तारीख को ट्रेड डली थी गोल्ड में, ठीक, और बाय साइड पर। आप इसको खुद देखना कि एंट्री कहां हुई है, बिल्कुल बॉटम पर पिन पॉइंट एंट्री काउंट हुई है। अब यहां पर कोई इंसान अगर फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहा है तो उसको केवल एक काम करना है। क्या काम करना है? उसको इस जगह पर बहुत ही छोटे क्वांटिटी 0.02 लॉट या फिर 0.05 लॉट, या कोई ज्यादा लाइक बड़ा गेम खेलना चाहता है तो 0.1 लॉट तक जाए, 0.2 लॉट तक जाए, 0.3 लॉट तक जाए, उसकी पर्सनल चॉइस। सिंपल सी बात आती है। अब यहां पे जब आपको कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाए तब आप इसको आके कंटिन्यू करें। सिंपल सी बात आती है। अगर आप इसको कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो ना तो इस स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से वर्क करती है। अब ये तो मैंने बात कर दी एंट्री पॉइंट की, एंट्री पॉइंट हो गई। अब मेरे चेहरे पर आपको लग रहा है कि मैं पैनिक में हूं। अभी यहाँ पे प्रॉफिट की बात करूँ, एक अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, बट आपको बताना चाहूंगा यहां से लेकर वापस यहां तक का अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो लाइक कह सकते हो अच्छी खासी प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। और मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, तो मैं इसलिए शांत बैठा हूं। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। ये तो बात हो गई, हमने एंट्री की थी, तो एंट्री कैसे की थी उसके लॉजिक को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि भाई एग्जिट कैसे करें। और कुछ लालची लोग जो होते हैं वो कहते हैं हम तो फॉरेक्स मार्केट में ना एंटर कर लेंगे, हम यहां पर एग्जिट नहीं करना चाहते, हम सेल करना चाहते हैं। देखो, अगर आप फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हो तो मैं आपको एक बात बताता हूं। एक होती है काउंटर ट्रेड, काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी। इसमें होता क्या है? अगर कोई आपकी बाय ट्रेड एक्टिवेट है और आपको लगता है कि मूवमेंट अपसाइड पर आई है और यहां से अब ये रिवर्सल काउंट करेगा, तो इस जगह पर आप लोग एग्जिट ना करके यहां पर आप सेल ट्रेड विद सेम क्वांटिटी, मान लो नीचे से मैंने 2 लॉट में एंटर किया है तो ऊपर से 2 लॉट सेल करूंगा। ये बात ध्यान रखिए। और ये चीज ना आप इंडियन अकाउंट में नहीं कर सकते, मैं आपको पहले बोल देता हूं। जैसे मान लीजिए अभी गोल्ड की बात करूं, मैं गोल्ड मिनी की बात करूं, गोल्ड मिनी अप्रैल मंथ चल रहा है, ठीक, और गोल्ड मिनी मार्च की बात करते हैं, मार्च अप्रैल, ठीक है, 2 चल रहे हैं। आपको पता है कि हमें बाय करना है, दूर वाला बाय करना है, तो अप्रैल हमें बाय करना है, तो सेल किसे करना होगा? पास वाले को, ठीक, ताकि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिले। बट एक बात ध्यान रखना, ये और ये इसके प्राइस सेम नहीं होते, इस वजह से काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी यहां काम नहीं करती। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपको फॉरेक्स मार्केट में काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी यूज करनी है तो आपको XAU USD के अंदर ही ट्रेड करनी होगी। और मैं आप में से मैक्सिमम लोगों को यही कहना चाहूंगा कि भाई छोड़ो ये इंडियन मार्केट वाला धंधा, फोकस करो किस चीज के ऊपर? फॉरेक्स मार्केट पे। और फॉरेक्स में भी ऐसे पेयर पे जो पेयर आपको हमेशा मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट देने की बात करे। सिंपल। अब यहाँ पे काउंटर ट्रेड की बात करो, जैसे मान लो मेरी बाय ट्रेड एक्टिवेट है, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा भाई मैंने ना एंट्री की हुई है अप्रोक्स 2905 पे, मैंने यहाँ पे बाय किया हुआ है 1 लॉट स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड बाय किया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टारगेट सेट कर सकता हूँ, या दूसरी चीज मैं कहता हूँ इस पर्टिकुलर जोन से ना रिकवरी होनी चाहिए, वापस नीचे की तरफ आना चाहिए, मैं ये चीज कहता हूँ। अब बात आती है कि इसमें फायदा क्या हुआ। इसमें फायदा समझने की बात समझिए भाई। जब कोई ट्रेंड अप वाली चीज है, अप वाली चीज क्या है, गोल्ड का ट्रेंड अप है, तो मैं उसमें बाय ट्रेड कर रहा हूं। बट यहां ध्यान दो, अगर मैंने यहाँ पे बाय किया और यहां आके मैंने सेल एक्टिवेट कर दिया, तो आपको पता होगा कि गोल्ड के अंदर अगर हम XAUUSD के अंदर काम करते हैं तो एक ही चीज को हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो यहां पर से यहां पर मान लो मुझे $500 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक, तो क्या होगा जब यहां पर मेरा 1 लॉट सेल होगा तो ऊपर से नीचे आएगा ना, तो ये $500 जो है फिर से जीरो हो जाएंगे। बट जो सेल वाली ट्रेड थी उसके अंदर मुझको $500 का प्रॉफिट दिखेगा। अब आप कहेंगे इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि मैंने एक अप ट्रेंड वाली चीज के अंदर इस जगह पर, कहां पर, अप्रोक्स इस जगह पर, ये जगह जो होती है ना जहां पे डाउनफॉल वाली मूवमेंट्स होती है, इस जगह पर मैंने प्रॉफिट गेन कर लिया। और रही बाय साइड की, तो मुझे पता ही था कि बाय साइड पर तो मूवमेंट इजीली आ जाएगी, तो बाय साइड पर मैं सेफ फील करता था और बाय साइड पर मेरी ट्रेड एक्टिवेट पड़ी होगी। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर स्ट्रैटेजी के पार्ट के हिसाब से एग्जिट कैसे करें। देखो मैंने आपको पहला पार्ट बोला कि आप काउंटर ट्रेड यूज करो, ठीक, आप काउंटर ट्रेड यूज करो, ये भी आपको निराश नहीं करेगी। सेकंड पॉइंट आता है मुझे एग्जिट कर देना है, मुझे बार बार देखने की जरूरत नहीं है। मैंने मान लीजिए 1909 पर एंटर किया था, अब मैं ऊपर जा चुका, ऊपर आया, ऊपर 1942 तक आया, मैंने एग्जिट कर दिया। अब मैं अगेन वेट कर रहा हूँ डाउनफॉल आने का और 1909 पर मैं फिर से एंटर करना चाहता हूँ। ये करना चाहते हो तो इसके लिए एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए? एग्जिट प्लान की बात करें
तो एग्जिट प्लान का तरीका ये रहेगा, एक मिनट, कि यहां पर हम क्या करेंगे। हमने देखा कि हमारा हाई जोन ये है, हमारा लो जोन ये है, ठीक, उस पर्टिकुलर टाइम पर ये न्यूज बेस्ड एनालिसिस करके पता लग जाता है। देन यहां पर क्या किया गया, यहां पर ये होगा कि मैं यहां पे आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या है, मेरा रूल क्या होना चाहिए, यहां पर रूल ये होना चाहिए, सबसे नीचे होना चाहिए 200 डेज मूविंग एवरेज, उसके ऊपर होना चाहिए 100 डेज मूविंग एवरेज, उसके ऊपर होना चाहिए 50 डेज मूविंग एवरेज, उसके ऊपर होना चाहिए कैंडल, एंड उसके ऊपर होना चाहिए हाई जोन। जैसे हाई जोन को टच करे ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, पहली कंडीशन, ये रूल है। दूसरी कंडीशन, सबसे पहले नीचे होना चाहिए 200 डेज मूविंग एवरेज, देन 100 डेज मूविंग एवरेज, देन 50 डेज मूविंग एवरेज, देन होना चाहिए हमारे यहां पे क्या, हाई जोन, और देन होना चाहिए कैंडल। ये कंडीशन होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन में क्या है, सेम 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज, देन यहां पे हमारा हाई जोन हो सकता है, हाई जोन के ऊपर कैंडल हो सकती है, देन कैंडल, देन हाईली कंफर्म एग्जिट ट्रेड के लिए हम लोग यूज करेंगे DXY। इस कंडीशन में एग्जिट करने के लिए DXY का प्राइस होना चाहिए अपने लो जोन के पास। तो अगर लो जोन के पास प्राइस है और हमारे गोल्ड का प्राइस अपने हाई जोन के पास है, देन ये वाली कंडीशन जो थर्ड पार्ट मैंने बताया, ये एक परफेक्ट एग्जिट पॉइंट होगा और उस जगह से वापस रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी। अब काफी लोग कहेंगे या अगर नहीं हुआ तो भाई देखो कसम तो खा नहीं ली, 100% कोई स्ट्रैटेजी कहे कि बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री हो। अगर कोई स्ट्रैटेजी आपकी 70-80% भी प्रॉफिटेबल है, देन आप प्रॉफिटेबल काउंट खड़े हो जाते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब यहां पर आप देखोगे जो एंट्री बनी है ना, मैं शांत क्यों बैठा हूं, आप यहां पे देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहां पे क्या दिखा रहा है, कोई ऐसा वो नहीं है, कोई ऐसी सेटअप नहीं है। जब सेटअप, इस जगह पे कौन पैसा कमा लेगा, कोई भी नहीं कमा सकता। जब ऐसा सेटअप ही नहीं है तो मैं जबरदस्ती यहां पर ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूंगा। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे वेट करना है कि कैंडल मेरी धीमे 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 ऊपर की तरफ आए, ठीक, आने के बाद में क्या हो, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, ये सबसे नीचे आ जाएगी, यूं घूमती हुई ना, यूं नीचे की तरफ जाएगी। इसके ऊपर की बात करें तो ऊपर की तरफ आएगी 100 डेज, देन 50 डेज, देन यहाँ पर कैंडल थी और कैंडल ऊपर जाती जाती ऐसा हो सकता है यहाँ आ जाए, तो मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं DXY चेक करूँगा। अगर DXY अपने लो जोन पर है तो मान के चलो कि वो जगह मेरे लिए एक परफेक्ट एग्जिट पॉइंट है। और शेयर मार्केट में या फिर फॉरेक्स मार्केट में वही इंसान पैसा कमाता है जिसको ये बात पता हो कि मालिक आपको एंटर कहाँ करना है और आपको एग्जिट कहाँ करना है। अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है तो सेफ एंड सिक्योर काम करने में कोई भी दिक्कत निकल कर नहीं आती। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है स्ट्रैटेजी को लेकर कि जोन स्ट्रैटेजी में और क्या कर सकते हैं, क्या इसमें यूज किया जा सकता है। और हाँ, फिर कहना चाहूंगा जो यहाँ पर ट्रेड डली है ना मेरे भाई, याद रखना 25 तारीख को ट्रेड डली है और मैं आपको ये चीज शो करूंगा। एंट्री कहाँ हुई है मैं फिर बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, कोई कहे झूठ बोल रहे हो चेक कर लेना, मैं आपको दिखाऊंगा जब ट्रेड क्लोज हो जाएगी, क्योंकि रनिंग ट्रेड में शो नहीं कर सकता, रूल के अगेंस्ट होता है। ठीक है, एंट्री बनी है कुछ इस जगह और मेरी नहीं बनी है। जो भी जोन स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं ना लोग, उनकी एंट्री वहां पे ही बनी होगी, बिकॉज DXY प्लस XAU सिग्नल प्रोवाइड हुआ तो वहां पे एंटर बने होंगे, ये जोन एरिया होगा वो। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का खुद जवाब दूंगा। एंड हो सके तो इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से लाइक XAUSD के अंदर काम करके आप फॉरेक्स मार्केट में कदम रख सकते हो। और अगर आप वहां अभी नहीं भी जा सकते तो आप क्या कर सकते हो, आप फोकस कर सकते हो ट्रेड करने पर, किस तरीके से XAUSD के अंदर ट्रेड की जाती है। जब आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाए देन आपके पास एक ऐसा पेयर होगा, जो पेयर एक यूनिवर्सल पेयर है जो कभी ना तो बंद हो सकता, लोग उसके अंदर काम करने में चलते रहेंगे, उसका ट्रेंड भी इजी है आइडेंटिफाई करना और उसमें पैसा कमाना दूसरे पेयर्स के मुकाबले थोड़ा इजी है, जिसको आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। एंड किसी के माइंड में कोई फिर भी क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर शेयर किए हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।